प्रणाम छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ पहला चांदनी रात यह काव्य देखने वाले हैं। इस काव्य के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी का परिचय। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ साकेत, महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारती खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक इनके प्रचलित हैं। खंडकाव्य मानव की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। यहाँ पर चांदनी रात यानी कि चांद। यहाँ पर मैं कविता पढ़ती हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर ताल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा है। स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितनी शांत और चुपचाप है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम सन जिसके उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर विधे निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यहाँ पर कवि यहाँ पर कह रहे हैं चांदनी रात। यहाँ पर इस कविता में कवि कह रहे हैं। मैं पहला कवि का पढ़ती हूँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारू इसका मतलब सुंदर चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल में थल में, यानी कि वो चंद्र की सुंदर किरणें पानी में जमीन में वो खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर थल में, यानी कि अवनी का मतलब है पृथ्वी धरती और अंबर का मतलब आकाश, यानी कि सुंदर चांदनी की किरणें यह
जल में थल में खेल रही है। और यह जो स्वच्छ चांदनी पृथ्वी पर और अंबर आकाश में भी है। चांदनी रात है और आकाश में चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है। कवि कहते हैं कि चांदनी रात है और आकाश में चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है और चंद्रमा की किरणें बहुत चंचल हैं, कभी गिरती हैं तो कभी लुप्त हो जाती हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि पानी और ज़मीन के साथ यह किरणें खेल रही है। कवि कहते हैं चांदनी रात है और आकाश में चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है और चंद्रमा की किरणें बहुत ही चंचल हैं, कभी गिरती है तो कभी लुप्त हो जाती हैं। यह देखकर ऐसा लगता है कि पानी और ज़मीन के साथ यह किरणें खेल रही है। दूसरा है, देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब खुशी, यानी कि यह देखकर खुशी पृथ्वी को खुशी हो रही है। हरित तृणों की नोकों से, हरित यानी कि हरी घास, नौका यानी कि नुकीला टोप, मानो झूम रहे हैं तरु भी, यानी कि जिस तरह चंद्रमा की सुंदर किरणें ज़मीन पर पानी में खेल रहे हैं और स्वच्छ चांदनी ज़मीन पर बिछी हुई है। ज़मीन पर और आकाश में भी यह चांद तारे खेल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी को, धरती माँ को खुशी हो रही है। उसी तरह हरी घासों को भी खुशी हो रही है। मानो यह देखकर जिस तरह से पृथ्वी को खुशी हो रही है, हरी घास को खुशी हो रही है, उसी तरह तरु यानी कि पेड़ पौधे, उनको भी खुशी हो रही है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पवन यानी कि हवा, जो मंद हवा चल रही है, उस मंद हवा से पेड़ पौधे भी खुशी से झूम रहे हैं। ऐसे सुंदर वातावरण में पृथ्वी बहुत खुश है, प्रसन्न है और वह अपनी खुशी नुकीली हरी घास से प्रकट कर रही है। मंद हवा बह रही है और इससे पेड़ पौधे झूम रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी अपनी खुशी दिखा रहे हैं, यानी कि जो चंद्रमा की किरणें जिस तरह से खुशी से चंचल होकर वो यहाँ वहाँ लुप्त हो रही है, झूम रही है, उसी तरह सब पृथ्वी को, पेड़ पौधों को, हरे घासों को भी बहुत खुशी हो रही है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंदर गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। निस्तब्ध निशा यानी कि शांत रात, स्वच्छंद यानी कि अपने मन से यहाँ वहाँ घूमने वाला सुगंध, और आनंद, निरानंद यानी कि आनंद रहित, यानी कि क्या है कि देखिए कि यहाँ वर्णन करते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश स्वच्छ पड़ा हुआ है और उसमें चांदनी बहुत ही निर्मल दिखाई दे रही है। रात बहुत शांत है, किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं है, चारों ओर चुप्पी है, दिशा दिशा में मंद सुगंध आ रही है। ऐसी कौन सी दिशा नहीं है कि जहाँ आनंद नहीं है, अर्थात चारों ओर आनंद ही आनंद है। यानी कि देखिए जो हमारे कविता है चांदनी रात में यहाँ का वर्णन किया है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यानी कि नियति यानी कि भाग्य, नटी रात्र रूपी नर्तकी, कलाप यानी कि गतिविधि, और एकांत यानी कि शांत भाव से। क्या देखिए कवि कहते हैं कि कोई गतिविधि बंद नहीं है, राष्ट्र रूपी नदी के सारे कार्य जारी है और उसके कार्य बहुत ही चुपचाप चल रहे हैं।
एकांत भाव से चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर यह जो चारों चंद्र यानी कि चंद्र को जो किरणें चंचल जो बह रही है उसे सबको खुशी हो रही है। यानी कि यह चंद्रमा की देखते हुए सभी खुशी से ये हो रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यानी कि अब कवि यह कहते हैं कि जैसे सूरज फिर डूब जाता है तो जाते जाते जो संध्या उसे विश्राम करने के लिए भेजती है, उसी के हाथों में यह फिर चार चांद तारों रूपी मोती सौंपता है। कहने का मतलब यह है कि सूरज डूबने से फिर रात में चांद तारे दिखाई देते हैं। यानी कि सूरज अपना काम सुबह में करता है और रात में वो जाते जाते अपना काम चांद को देता है, और सुबह और चांद अपना काम सूरज को देता है। यानी कि सूरज चांद एक दूसरे को अपना जब टाइम खराब होता है, समय ख़त्म होता है, वो दूसरों को सौंप देता है। यहाँ पर देखिए, और विरामदाई ने अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विश्राम देने वाली, शून्य श्याम यानी कि सूरज को आराम, श्याम यानी काला, सूरज को आराम देने वाली संध्या शाम, छलकाता यानी कि दिखाता है। यहाँ पर अब कभी यहाँ कहते हैं कि जैसे सूरज फिर डूब जाता है, यहाँ तो सूरज डूब जाता है। अब कभी यहाँ कहते हैं कि सूरज डूब जाता है, फिर तो जाते जाते संध्या को विश्राम करने के लिए भेजती है, उसी के हाथों में यह फिर चार चांद तारों रूपी मोती सौंपता है। कहने का मतलब यह है कि सूरज डूबने से फिर रात में चांद तारे दिखाई देते हैं। अब देखिए, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे वीर निर्भीक बना। यहाँ पंचवटी ने की पाँच वृक्षों का 5 वट के वृक्ष। यहाँ कभी पंचवटी का वर्णन करते हैं। पंचवटी का अर्थ है कि 5 वट के वृक्ष। पंचवटी की छाया में बहुत सुंदर हाथ से बनी झोपड़ी है, कुटिया है, उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है अर्थात बड़ा पत्थर है, और उस पर दृढ़ मन का डरने वाला योद्धा बैठा हुआ है। यानी कि ये जो 5 वट के जो वृक्ष है उसे पंचवटी कहते हैं। उस पंचवटी में एक झोपड़ी यानी कि कुटिया बनी हुई, और उसके सम्मुख उसके नज़दीक एक शिला यानी कि बड़ा पत्थर है, उस पर एक योद्धा बैठा हुआ है। कवि कहते हैं देखिए कि पंचवटी के छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बनाने की। जो पंचवटी है, जो वृक्ष है, उसके पास नज़दीक एक झोपड़ी, एक कुटिया बनी है, और उसके पास एक शिला है, एक पत्थर का बड़ा पत्थर शिला है, उस पर एक योद्धा बैठा हुआ है। जाग रहा है यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यानी कि कवि कहते हैं कि यह आज
कवि सवाल कर रहे हैं, कौन धनुर्धारी जाग रहा है जबकि सारा जगत सो रहा है। सन्यासी दिखाई दे रहा है, ये लक्ष्मण है, अपने भैया भाभी की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। यानी कि कवि कहता है सब पूरा ज़माना पूरी दुनिया रात के समय सो रही है, पर यह कौन सा योद्धा है, ऐसा कौन व्यक्ति है, यह दिखता तो सन्यासी यह तो क्यों बैठा हुआ है। तो असल में यह कोई योद्धा है, यह लक्ष्मण है, जो वो कुटिया में राम और सीता, इनके भाई और भाभी वो कुटिया में सो रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी उन्हें पहरा दे रहे हैं। यानी लक्ष्मण रात को अपने भैया भाभी की रक्षा करते हैं जबकि सारा जगत सो रहा है। देखिए छात्रों कि चांदनी रात इस कविता में क्या है कि जो चंद्रमा अपना काम करती है, उस चंद्रमा में क्या है, जो तारे हैं वो तारे क्या कर रहे हैं, तारे चंचल, तारे इधर उधर हो रहे हैं, कुछ तारे लुप्त हो रहे हैं, तो तारे चमक रहे हैं। तो चंद्रमा की चांदनी के जो चंचल किरणें हैं वो ज़मीन पर पानी में खेल रहे हैं। यानी कि एक प्रकार की तारों का पहरा पड़ा हुआ है। आपको यह कविता समझ में आई छात्र? आप कविता पढ़िए।